नमस्कार, खास खबर के साथ मैं हूं कुमार गौरव। आज बात करेंगे मौत मांगते एक इंसान की, मौत मांगते उन हौसलों की जो अब दम तोड़ने को मजबूर होते नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम फेल हो गया। चलिए, तो एक व्यक्ति जिसने तिनका तिनका जोड़कर अपनी मेहनत की पाई पाई लगाकर एक आशियाना बनाया और उस आशियाने को छीन लिया जाए, बावजूद इसके कि कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया, बावजूद इसके कि पुलिस की जिम्मेदारी जवाबदेही तय की गई कि वो उनको कब्जा दिलाए, इसके बावजूद दबंगों की दबंगई के आगे हिंदुस्तान में कोई कानून चलता कहां है। और ये अक्सर सवाल उठ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है। ऐसे में आपको सुनाते हैं कि क्या है इस पूरे मामले में इनका कहना, जरा सुनिए। राष्ट्रपति से मैं यह मांग करूंगा, भाई इस जीने से तो हमें मरने की अनुमति दी जाए। पुलिस के द्वारा कब्जा दिलाया गया है और अब पार्षद का पति है, वो कहता है कि कोर्ट का क्या फैसला है, जो हम करेंगे, हम म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर हैं, जो हम कर देंगे वो सही माना जाएगा। कोर्ट का कोई फैसला सही नहीं है। और मेरे को और गांव के लोगों से भी वो दिलाया जाता है कि भाई तो अपना उस घर को या तो इनको दे दे या छोड़ दे। और मेरे को वो धमकी देते हैं कि भाई ना तो इसने बढ़न देवा, ना किसी को और को देने देवा। पूरे मामले में पुलिस वाले क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। हमने जो पुलिस की कार्रवाई बनती थी वो हमने निवारक कार्रवाई कर दी है और उस पर कब्जा दिलवा दिया, उसका सामान रखवा दिया गया है। चलिए, तो ग्राफिक्स के जरिए अब आपको ये पूरा मामला एक बार फिर से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये पूरा पचड़ा है क्या और इसमें किस तरह से दबंगई दिखाई जा रही है, किस तरह से इसमें दादागिरी हो रही है। चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। धारा सिंह के मकान पर कब्जे को लेकर दरअसल विवाद है और आशियाने के लिए धारा सिंह ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया और जिला अदालत कैथल ने धारा सिंह के हक में फैसला सुना भी दिया। कोर्ट में केस जीत गए। 29 जुलाई 2015 को कैथल पुलिस ने मकान पर कब्जा दिलाने की अपनी खानापूर्ति भी कर दी। कोर्ट के फैसले के बाद धारा सिंह को अब धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। आरोपी पक्ष ने जान से मारने की धमकी भी दी है और ये कहा है कि गलती से भी यहां नजर आ गए तो अच्छा नहीं होगा। धारा सिंह ने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, धारा सिंह ने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी और इच्छा मृत्यु की मांग की है। चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है क्योंकि तिनका तिनका जोड़कर जिस आशियाने को बनाया था उस आशियाने पर कोर्ट से जीतने के बाद भी इनको कब्जा नहीं मिल पा रहा है। धारा राम जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, इनका ही आशियाना है। धारा राम जी, मुझे एक बात बताइए कि पुलिस ने जब कब्जा दिलाया आपको उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी चलो ठीक है, बोलिए। हेलो, बोलिए सर। मैं जी 29/8 को मेरे को पुलिस ने कब्जा 7 में कब्जा दिवा दिया था जी। ठीक है। 29/7 को जी। ठीक। और जी 23/9 को मेरा सामान रखवाया था जी। ठीक। वो 4-5 महीने हो गए जी, अभी भी मेरे को वहाँ जाने से रोकते हैं जी। तो आप वहां नहीं, उस घर में नहीं रहते हैं आप? मैं थाने के पास है जी, दूसरा घर बना रखा। वो हमारा दादा भाई था जी, वो बाहर प्लाट मिल गया, वहाँ बना दिया था जी मैंने जी। ठीक है। तो जब उस घर में पुलिस ने आपको कब्जा दिलाया था तो उस घर के अंदर नहीं पहुंचाया था आपको?
वहाँ जी उनका सामान तो कटवा दिया जी, ठीक। और मेरा 29/7 को तब भी दुआ दी जी, ताले ला के जी। फिर दोबारा आप पुलिस के पास गए क्या? वो लोग धमकी दे रहे हैं आपको? वो जी फिर मैंने वो पुलिस वाले कहने लगे भाई सामान तेरा फिर कोर्ट के आदेश पे दोहराए जाएंगे जी। नहीं और जब 23/9 को। नहीं धारा सिंह जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ जब जी। पुलिस वालों ने आपको वहां पहुंचाया और इन लोगों ने आपको धमकी दी, क्या कहा इन लोगों ने कि अगर घर में आओगे तो क्या होगा, क्या कर लेंगे? बल्कि जी 25 तारीख को एसएचओ साहब ने जी वो पुलिस वाले भेजे थे जी देखने के लिए, ठीक भाई है। इसका कब्जा दिवाना। ठीक। 25 तारीख को भी मेरे को धमकी दी गई भाई कि पुलिस का जगह फिरेगी, इसको हम यहाँ बढ़ने देंगे, जान से मार देंगे। किसने धमकी दी? हाँ, उन्हें मांगे राम पुत्र हेमराज, हाँ। और जी कुलदीप पुत्र मांगे राम, और ये एक ठीक है। जी। आप हमारे साथ रहिए धाराराम जी फोन लाइन पे। जयप्रकाश आपके यहाँ के विधायक हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सर एक बात बताइए कि एक व्यक्ति अपना आशियाना इतनी मेहनत से बनाता है, कोर्ट से केस जीत जाता है, उसके बाद ऐसी कैसी दमंग गई है कि उसको उसके ही घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है? हेलो। सुन पा रहे हैं सर? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। पहले तो आप एंकर हो, जरा ये बताए करो, मुझसे पूछ रहे हो जी। मैं विधायक हूँ, कोई जी वी कुछ लगा ले करो भाई, ऐसी भाषा का। जयप्रकाश जी माफी चाहूंगा, शायद आपको सुनाई नहीं दिया हो। मैंने साफ शब्दों में कहा कि विधायक साहब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, अब इस सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया करो। कृपा करके सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे पता है मुझे कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना है, ये न सिखाएं आप। ठीक है जी। इनको ये बता दो, अगर कोई इनके साथ जाती, अभी मैं कलायत के अंदर हूँ, हाँ मेरे से तत्काल बात करे, अनाज मंडी में बैठा हूँ। ठीक है। कलायत अनाज मंडी में। हाँ। हमारे इलाके में हाँ। किसी के साथ कोई दमनगी ज्यादती हाँ। नहीं होने देंगे। अगर कोई अन्याय करेगा हाँ। तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब करेंगे, ऐसा माहौल क्यों नहीं बना? कोर्ट से केस जीतने के बाद भी, सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए जयप्रकाश जी, कोर्ट से केस जीतने के बावजूद भी, कोर्ट का आदेश मिलने के बावजूद भी इस व्यक्ति को इसके घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, ये कैसा माहौल है? ये मुझे क्या पता, कोई बताएगा किसकी गलती है किसकी गलती है, देखूंगा। आप विधायक हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे पास तो आना पड़ेगा, बताओ। हाँ। आगे मैं करूंगा, बताओ तो आगे मुझे क्या पता लगेगा किसके पेट में। अगर डॉक्टर को आप ये मानते, एक मिनट जयप्रकाश जी, आप ऐसी बात जो कर रहे हैं कि कोई आपके पास आकर बताए, आप विधायक हैं, आपके इलाके में पुलिस जो है वो कैसा काम कर रही है, क्या आप इस पर कुछ बोलेंगे? पुलिस अच्छा काम कर रही है, को बताएगा तभी तो मुझे पता लगेगा ना। अगर पुलिस गलत काम करेगी मैं विरोध करूंगा पुलिस का भी। ठीक है, मतलब आप ये तो और ज्यादा आश्चर्यजनक बात है कि आप विधायक हैं, आपके यहाँ कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है जिसको घर से निकाल दिया जा रहा है, उसके अपने घर में कोर्ट से केस जीतने के बावजूद घुसने नहीं दिया जा रहा है, और आपको पता तक नहीं चल पाया। आपको नहीं बताएगा तो हमें क्या पता लगेगा भाई? सर आप विधायक हैं इस इलाके के? मैं विधायक पक्का हूँ, मैं आगे बताएगा। अगर आपके पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए। एसएचओ वेद प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। वेद प्रकाश जी, मुझे एक बात बताइए कि जब कोर्ट से ये केस जीत चुके हैं धाराराम जी, तो इनके घर में इनको क्यों नहीं आप पहुंचा पा रहे हैं? क्या नहीं पहुंचा पा रही? इनको इनके घर पर कब्जा क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? इनको अपने घर में क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है? ऐसे है जी, इसके घर का कब्जा दिवा दिया हमने कोर्ट के आदेश से। ठीक। और इसमें सामान भी रखवा दिया इसका, हम मुलाजिम साथ गए थे, इसका सामान भी रखवा दिया। ठीक। ऐसी कोई बात नहीं। तो ये व्यक्ति जो कह रहे हैं बुजुर्ग कि इनको बार बार धमकी मिल रही है, उनको उनके घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जान से मारने की बात कही जा रही है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की आपने? किसी को गिरफ्तार किया? हाँ, हमने जिसका इसने दरखास्त में नाम दिया था उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी। क्या कार्रवाई की सर? निवारक कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की सर? निवारक कार्रवाई कर दी उनके खिलाफ। मतलब क्या अब वो धमकी नहीं देंगे? हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। मैं वही पूछ रहा हूँ कि उस कार्रवाई के बाद क्या आप धमकी नहीं मिलेगी? नहीं, धमकी वाली तो बात ऐसी है, यूं कह रहा है, अगले न्यू कह रहा है, हमने कोई धमकी नहीं दी, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एक मिनट आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। धाराराम जी खुद हमारे साथ फोन लाइन पे। धाराराम जी, पुलिस वाले कह रहे हैं कि कोई धमकी मिली ही नहीं है। धमकी क्यों नहीं दी जी? हेलो। हाँ बोलिए सर। जनाब,
मैं गए बारी भी गया हूँ जी भाई। ये मैं कोर्ट से जीत लिया जी। फिर भी जी मेरे को सुनिए धाराराम जी, एक मिनट। आपके इलाके के विधायक भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, आप सीधे उनसे अपनी बात रख सकते हैं, आप बोलिए उनको। जयप्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं? जयप्रकाश जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जयप्रकाश जी, चलिए, आप सुन पा रहे हैं सर हमें? हाँ सुन पा रहा हूँ। धाराराम जी, आप अपनी बात सीधे इनको बोल सकते हैं, आपके इलाके के विधायक हैं, बताइए। बताओ धाराराम जी। मेरे को हाँ, मेरे को वो 29/7 को कब्जा, वो सामान, उसका सामान कटा के मेरे को चाबी दे दी थी जी। और 23/9 को जी मेरे को वो मेरा सामान रखवा जा कोर्ट के आदेश पे जी। उसके बाद भी मैं सफाई करने जाता तो मेरे पीछे मारने की धमकी दी जा रही है जी। कौन और मेरे को घुसने नहीं देते। कौन देवादार धमकी? मांगेराम पुत्र महाराज और कुलदीप पुत्र मांगेराम। एक वो है रिम्पी है जी, इसका सीमा पार्षद का पति जी। अच्छा, कहते हैं रिम्पी तो यही कहा है कि भाई यहाँ क्या लेने आता है, यहाँ खून खराबा होने का खतरा है। तो मेरे से क्यों नहीं मिला पहला यार? मेरे से मिलना चाहिए था, तो मैं अगर तेरे साथ जाती थी। मेरी बात सुनो जी, मैं कई पुलिस में भी डाल दिया, डीएसपी का भी, एसपी। अरे मेरे पास क्यों नहीं आया जब मैं हर रोज यहाँ रहता हूँ? जनाब मेरा तो मैं दिमाग खराब हो रहा है। अरे मेरी बात सुनो जी, 8 जयप्रकाश जी, एक मिनट धाराराम जी, एक मिनट। कलात आजा भी, मैं अनाज मंडी में बैठा हूँ, कलात आजा भी सुनता हूँ तेरी। ठीक है जयप्रकाश जी, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये एसएचओ साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, इनसे आप पूछेंगे कि क्या कार्रवाई की इन्होंने? ये बुजुर्ग आदमी है, बार बार शिकायत कर रहे हैं, धमकी मिल रही है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये हमें इनसे पूछने का कोई इख्तियार नहीं है जी। हम इनसे बैठ कर बात करेंगे। मैं दाराराम बुला लिया है। हाँ। और जो ये बात कहेगा उसके बाद मैं बात करूंगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि क्या बात हम नहीं पूछ सकते पब्लिकली क्या कहा नहीं, ये कोर्ट मैटर है। हाँ, तो नहीं कोर्ट मैटर नहीं है सर, दरअसल कोर्ट से ये जीत चुके हैं। हाँ तभी तो मैं कहा आपसे। हाँ तो इसलिए तो मैंने कहा है कि कोर्ट मैटर है। हाँ। कोर्ट से जीत लिया, आगे मुझे बताएगा जो वाजिब इसकी बात होगी। हाँ। जिसको भी कहना उसी को कहूंगा। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि क्या आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगर इन्होंने कोर्ट से केस जीता है तो कोई भी दबंग बड़ा से बड़ा हो, आप इनको उनके घर पे कब्जा दिलवा देंगे वापस? नहीं, मेरा काम कब्जा दिलवाना नहीं है। मैंने लोगों की बात सुन करके हाँ। ऑफिसर्स को बताना है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। ठीक है, मेरा काम नहीं कब्जे करवाना। तो क्या काम हो सकता है? अब आप विधायक होने के नाते क्या आश्वासन देंगे? मेरे पास आने तो दो इनको, मैंने बुलाया है। ठीक है, वो तो हम समझ गए कि आपने बुलाया है। आपके इलाके में ऐसी बात हो रही है तो आप कुछ तो आश्वासन देंगे? आश्वासन क्या दूंगा जब मैंने बुला लिया इसको? आज तक तो मेरे पास आया नहीं, आज भी आपके कहने से मैंने बुलाया। मैं आ जा भाई, सुनेंगे। हाँ, पहले बात तो सुने हमें। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि इस व्यक्ति ने जब दोबारा पुलिस वालों को शिकायत की कि मुझे धमकी मिल रही है, दबंग मुझे धमकी दे रहे हैं, पुलिस वालों को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? अभी आ रहे तो दो आप लोग तो अपनी फैब्रिकेटेड बात करें। चलिए जयप्रकाश जी, आपके लिए फैब्रिकेटेड बातें हो सकती हैं, लेकिन एक विधायक अगर ये कह रहा है कि उसको इलाके की इस बात का पता नहीं है तो वो भी अपने आप में एक सवाल बड़ा गंभीर होता है। लेकिन उम्मीद करूंगा कि जब ये आपके पास आए, आप हो सके तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एसएचओ साहब जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे, उनके पास भी आएंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे सा ब्रेक का वक्त है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो जरा इस बात को फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट से जीत गए, पुलिस वालों ने कब्जा दिला दिया, उसके बावजूद आखिर ऐसे कौन से दबंग लोग हैं जो घर में घुसने ही नहीं देते हैं। छोटा सा ब्रेक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 अव्वल एक्सियल। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बात को जरा समझने की कोशिश करिए कि कोई जीते जी अपनी मौत मांग रहा हो तो उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। कोर्ट के फैसले के बाद भी न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या सरकार लोगों को न्याय दिलाने में नाकाम है। विधायक कहते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं है, मेरे पास आएगा तो मैं इसमें कुछ कार्रवाई कर सकता हूं। क्या दबंगों पर कानून का डर नहीं है? कोर्ट के फैसले के बाद भी न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? आपके सामने हम ये सवाल उठा रहे हैं हरियाणा न्यूज के सवाल। क्या सरकार लोगों को न्याय दिलाने में नाकाम है? धारा सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। धारा सिंह जी, आप जाएंगे विधायक के पास? शोभा चंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अब एक बात बताइए कि विधायक कह रहे हैं कि ये हमारे पास आए ही नहीं, पुलिस वाले कह रहे हैं हमने कब्जा दिला दिया। दरअसल पेच कहां फंस रहा है? देखिए, इसके अंदर जो भी ये मामला है, दाराराम ने कोर्ट के जो आदेश, कोर्ट का जो निर्णय था, कोर्ट में दाराराम को जो जीत मिली थी, उसके अनुरूप दाराराम को तो यही उम्मीद थी कि अब उसको कोई भी उसके मकान से दूर नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही दाराराम ने हमारे को जो जानकारी दी और बताया कि मैं जैसे ही अपने मकान की साफ सफाई वगैरह करने के लिए गया, तो कुछ लोगों ने मेरे को धमकी दी कि यहाँ आने का तेरा कोई भी। अब ये पार्षद पति का नाम ले रहे हैं, कौन है वो? देखिए, पार्षद कोई ये तो है नहीं सर, कोई दूसरे देश का है। पार्षद भी कलायत का ही रहने वाला है। हाँ। और इसमें जो थाना प्रभारी ने भी विशेष तौर पे एक ही बात कही, कल भी हमारे सामने थाना प्रभारी ने यही कहा था। हाँ। कि देखिए, हमारे पास जो भी मैटर, जो मामला आएगा, उसको हम कोर्ट की अनुपालना के मुताबिक ही उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। और उसी अनुसार कल भी इन्होंने, थाना प्रभारी ने यही
आश्वासन दिया था कि हम जैसे ही हमारे पास जो शिकायत आती है उसी पे तुरंत संज्ञान लेके कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। ठीक है, तो ये जब धाराराम जी ने पुलिस को बताया कि उनको धमकी मिल रही है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए पुलिस ने कोई कार्रवाई की क्या? देखिए, जो थाना प्रभारी ने तो हमारे को ये बताया कि हमने तुरंत कार्रवाई की है इस पे। लेकिन ये तो आगे ही पता चल पाएगा कि धाराराम को उसका मकान का हक मिल पाता है या नहीं। ठीक है, धाराराम को अभी ऑन एयर हमारे साथ इसी कार्यक्रम में विधायक ने ये कहा है कि वो मंडी में मौजूद हैं, उनसे जाकर मुलाकात करें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। क्या ये मुमकिन है कि किसी विधायक के कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी कोई चीज हो रही, दबंगई हो रही है और उनको पता तक नहीं है? सर, इसमें कई बार हो सकता है कि विधायक के संज्ञान में यह मामला याची ना लेके गया हो, उसको कोर्ट के जो आदेश है, कोर्ट के आदेश के सहारे ही वो बैठा था। कोर्ट का देखिए, हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है, कोर्ट को ही सर्वोच्च मानते हैं कि कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, धारा सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पे। शोभा चंद, आप हमारे साथ रहिएगा। धाराराम जी, मुझे एक बात बताइए कि अब विधायक ने आपको बुलाया, आप जा रहे हैं? जनाब, मैं बहुत सख्त बीमार हूँ जी। मेरा वहाँ का चंडीगढ़ का पर्चा काट रखा, आज 6 दिन में रहा जी। नहीं, में जी। वो कह रहे हैं कि वो वहाँ मौजूद हैं, मंडी में हैं, तो आप जाके उनको अपनी बात बताएंगे कम से कम? मेरी तकलीफ है जी, दवाई देकर पड़ा हूँ जी मैं। आपके घर में बाकी लोग होंगे, किसी और को भेजकर आप अपनी बात रख सकते हैं। और तो जी एक लड़का है जी बस। तो उनको भेज के बोलिए वो अपनी बात विधायक तक पहुंचाएं, उनको बताइए कि ऐसे ऐसे आपको विधायक ने कहा है कि वो आपकी मदद करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। आप एक और बात और मुझे बताइए कि जब पुलिस को आपने बताया कि आपको धमकी मिल रही, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कुछ नहीं जी। 26/2 को तो मैंने जी SHO कोलायत को दी थी जी। ठीक है। और 26/7 को दी SHO कोलायत को जी। ठीक। और 27/7 को SDM साहब के भी लिख के दी जी। SP साहब को रजिस्ट्री करी थी जी। हाँ। और जी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इन लोगों के खिलाफ? वो कार्रवाई जी 29/8 को 9 को जी उनके खिलाफ, बस 2 के खिलाफ तो करी जी 7/51 जी। अब आपने दोबारा घर में जाने की कोशिश की, अब कोई धमकी दे रहा है आपको? आज दे रहे हैं, उसके बाद भी वो जमानत होने के बाद भी धमकी दी गई है जी। मैंने तो दादा के थाने में बताया जी। ठीक है, आप धाराराम जी एक काम करिए, आपको विधायक ने बुलाया है, आप जाइए विधायक से मिलिए, और पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया, किसने धमकी दी, ये सारी बात बताइए। कोर्ट से आप जीत गए हैं ये बताइए, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आप जाइएगा जरूर और फिर हमें बताइएगा। लेकिन परिस्थितियां यही हैं कि कैसे कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद चीजें सुधरती नजर नहीं आ रही हैं। दबंगई जो है वो सिर चढ़कर बोल रही है, और एक आदमी जिसने तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाया था, वो अपने घर में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि दबंगों का कहना है कि घर में गए तो जान से मार देंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।